Hello everyone. Today we are going to start life processes of class 10th. This is the first chapter of biology in class 10th, and this class is purely CBSE based only. So what exactly are life processes? The processes that helps you in survival, जो हमें डे टू डे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेसेस की, तो फर्स्ट इज रेस्पिरेशन। वी ऑल नो दैट बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे। फिर उसके बाद वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल, सर्कुलेशन। अगर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो हमें हमारी बॉडी पार्ट्स को हमारे न्यूट्रिशन हॉर्मोन्स कैसे मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव एक्सक्रीशन ऑल्सो। उसके अलावा इन सबको कंट्रोल करने वाला जो मेन प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिना उसके तो हम कह नहीं सकते दैट वी आर अलाइव, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है। ठीक है। सो इन दोनों के बिना इफ हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ब्रेन ही नहीं होगा, तो ये सब चीजें फंक्शन कैसे करेंगे। ठीक है। सो यहाँ आई हैव वन क्वेश्चन, वेदर वी कंसिडर रिप्रोडक्शन एज लाइफ प्रोसेस और नॉट। लाइफ प्रोसेस, आप ये याद रखें, लाइफ प्रोसेस ऐसी चीज है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, यानी इट विल हैम्पर योर लाइफ। सो डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, या फिर कैन कम अंडर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। पहली चीज क्या है कि हम विजिबल मूवमेंट के बेसिस पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट, बिकॉज अगर हम प्लांट की बात करें, दे आर नॉट मूविंग। ओके, दे स्टेज एट वन प्लेस। बट हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट जो है वो नॉन लिविंग है। उसके अलावा एक जो सिंगल सेल है उसके अंदर भी मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर यानी वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत मूवमेंट हो रही है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स छोटी छोटी मूवमेंट हो रही है, विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। सो अगर हम वो नहीं देख पा रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो जो सेल है वो नॉन लिविंग है। तो इसीलिए कहते हैं कि विजिबल मूवमेंट्स आर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग। इवन इफ समथिंग इज नॉट मूविंग और हम उसको देख नहीं पा रहे मूव करते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, इट कैन बी मूविंग ऑल्सो। ओके। अगर हम किसी प्लांट की ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हैं, हमें पता है कि वो पहले, मतलब जो है उस पे लीव्स जो है वो पहले छोटे थे, देन इट इज बिकमिंग लार्जर। ठीक है। या फिर किसी की ग्रोथ इतना ज्यादा हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लांट जो है वो नॉन लिविंग है। ठीक। सो मूवमेंट जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होती है। इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे सेल्स में हमारे, ठीक है, या फिर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, आपको पता होगा देयर आर ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव जस्ट वन सेल परफॉर्मिंग ऑल द डिफरेंट फंक्शंस, तो उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिंगल सेल इज परफॉर्मिंग अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, तो इसका मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज आल्सो लिविंग। ठीक है, वो भी लिविंग है। तो लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी माइक्रोस्कोपिक, तो हम वी कैन नॉट से दैट इट्स नॉट लिविंग। ओके। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट एसेंशियल क्यों है। छोटी छोटी मूवमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट में यहाँ पे बात हो रही है मूवमेंट एट सेलुलर लेवल। ओके, मूवमेंट एट सेलुलर लेवल। जो छोटे छोटे सेलुलर लेवल पे जो मूवमेंट्स होती है उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो क्यों ये नेसेसरी है, टू मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब है हमारी बॉडी में हर टाइम कुछ ना कुछ चीज ब्रेक डाउन हो रही है, और कुछ ना कुछ चीज बन रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टिश्यू ब्रेक डाउन की बात करूं मैं, नहीं। यहाँ पर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन की। जैसे कि मैं बात करूँ ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, पायरुवेट बनाया, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं हम बोलते हैं इससे हमें प्रोटीन मिलता है, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है अमीनो एसिड्स की वजह से, तो कुछ ना कुछ चीज बन रही है और कुछ ना कुछ चीज ब्रेक डाउन हो रही है, दोनों चीजें हो रही है। तो ये जो ब्रेक डाउन है या फिर ये जो बनना है, तो ये मेंटेनेंस जो है हमारी बॉडी में, इट इज बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ओनली। तो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमें चाहिए हैं ताकि हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली रिपेयर होता रहे चीजें और मेंटेन कर सके हमारी बॉडी। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, पहले सिंपल चीज, अगर आप सो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। आप तब भी ब्रीदिंग कर रहे हो, बट
आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तब भी हो ही रहा है। ठीक है। जस्ट योर बॉडी इज एट रिलैक्स पोजिशन, आपकी बॉडी रिलैक्स में है, दैट्स इट। बट स्टिल व्हेन यू आर asleep और यू आर स्टिल सिटिंग, योर बॉडी इज परफॉर्मिंग अ मेंटेनेंस जॉब। मतलब हमारी बॉडी मेंटेनेंस करे, इसलिए हम कहते हैं कि हमें 8 आवर की स्लीप चाहिए, 7 to 8 आवर की स्लीप हमें चाहिए ही होती है। क्यों चाहिए? ताकि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है हमारी बॉडी में होते रहे। जो हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली पूरे दिन काम कर रही थी, तो हमारी बॉडी में कुछ ब्रेक डाउन होता है, कुछ नई चीजें बनती है, कुछ सेल इंजर्ड होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी को एक क्या कहते हैं, रिन्यू करने के लिए, वापस से रीसेट करने के लिए, यू नीड दैट स्लीप। एक आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी हम मेडिटेशन की भी बात करते हैं, ताकि बॉडी को रीसेट हो जाए बॉडी। ठीक है। तो टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेकडाउन, तो द ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस जो हैंडल करते हैं इस कलेक्टिव मेंटेनेंस को, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें हमारे न्यूट्रिशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, अभी हम इस चैप्टर में वही सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे। मेंटेनेंस में अब हमें एनर्जी चाहिए होती है। बिना, अगर आप कोई काम करोगे तो उसके लिए एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए। तो बिना एनर्जी के यू कैन नॉट डू वर्क। तो हमें एनर्जी आती कहाँ था, कहाँ से? न्यूट्रिशन से। यानी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इट टेक्स समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ लेता है, इट टेक्स इनसाइड, अंदर लेता है, एंड देन इट ब्रेक इट डाउन, उसको तोड़ता है, एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में होती है एनर्जी। तो वी organism takes something from outside and then convert it into a chemical energy so that we can use it for ourselves for the maintenance process. And ये आती कहाँ से? फूड से। तो फूड से हमें एनर्जी मिलता है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो लाइफ प्रोसेसेस। मोस्ट फूड जो होते हैं वो हमारे कार्बन बेस्ड होते हैं, चाहे आप वो कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, प्रोटीन में भी आपके कार्बन है ही है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, जितने भी आप चीज खाना खाते हो वो ज्यादा से ज्यादा जो है दे हैव कार्बन इन देम। ठीक है। डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेसेस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हमें पता है कि हमारे बॉडी, अभी हम यही पढ़ेंगे टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप देखोगे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओगे ऑर्गेनिज्म की, तो धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर बॉडी। नेक्स्ट वी हैव, अब जो बाहर से हमने एनर्जी ली है, ठीक है, क्या होता है आउटसाइड, जो हमने अभी बात की थी न्यूट्रिशन के केस में, इन केस ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट वी टॉक अबाउट, ये न्यूट्रिशन वाले केस में क्या होता है, आप बाहर से यू टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। ऑर्गेनिज्म बाहर से खाना लिया, ठीक है, एंड देन वी टेक इट एंड देन ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करने के बाद वी रिलीज एनर्जी। तो ये जो एनर्जी, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है और ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे आपने खाना लिया, ये आपने न्यूट्रिशन होगा। अब जब ये इस खाने का ब्रेक डाउन होगा ताकि आपको एनर्जी मिले, यहाँ पर हम दूसरा एक लाइफ प्रोसेस आ जाता है जिसकी हम बात करेंगे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आई एक्सप्लेन कि ये ब्रेक डाउन होकर कैसे एनर्जी रिलीज होती है, फूड का कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे फूड सोर्स होते हैं, दे आर कार्बन बेस्ड, बिकॉज वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, उससे इट रिलीजेज अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स वी यूज कार्बन बेस्ड सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड to break down of food to release energy, that is respiration। और यहाँ पर जो प्रोसेसेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, ये ब्रेक डाउन में ना रिएक्शंस आते हैं, दे आर डिफरेंट मल्टीपल रिएक्शन टेकिंग प्लेसेस। तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं, दीज रिएक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, या फिर ये रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग मीन्स O2 ऐड हो रही है, ठीक है। रिड्यूसिंग मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही दो प्रोसेसेस हम लेंगे जब भी एनर्जी रिलीज होगी, हमारे बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो दो प्रोसेसेस होता है, तो उसको हम कलेक्टिवली रेस्पिरेशन कहेंगे, और रिएक्शंस होंगे ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग के केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, नाम से पता है। रिड्यूसिंग में या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा या फिर हाइड्रोजन ऐड होगा। ये भी विल टॉक अबाउट इन द टॉपिक, रेस्पिरेशन टॉपिक, ये कैसे होता है। देन रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में एंड यूज इट इनसाइड द बॉडी, ताकि हम खाने को ब्रेक डाउन कर सके,
सेलुलर नीड्स के लिए, एंड दिस इज वी कॉल एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है, दे रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन एज वेल। तो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में तो होती है, जैसे हम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारी बॉडी में कुछ पार्ट है जहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन होता है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो विल डिस्कस इट इन लेटर क्लासेस। अब सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, इट इज द पीवाईक्यू, सो प्लीज नोट इट केयरफुली। सो व्हाई अ सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल? क्योंकि अगर आप देखो हमारी जो बॉडी है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? ठीक है, हम क्या है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हमारे बॉडी में इतने सारे, वी हैव मेनी सेल, दैट्स व्हाई वी आर मल्टी सेलुलर, एंड नॉट एवरी सेल इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो सेल्स है दे आर इनसाइड आवर बॉडी एज वेल। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है सिर्फ? आप डिफ्यूजन की अगर हम बात करेंगे, डिफ्यूजन सिंपली मीन्स ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ gases from high concentration to low concentration. This is what we call as diffusion. अब लेकिन ये जब ट्रांसफर होगा, इट इज अक्रॉस अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, इट मीन्स अगर हम लीव की बात करें, लीव इज वेरी, सिंगल मेम्ब्रेन तो नहीं कह सकते, बट वेरी थिन लेयर, तो उसके ऑलमोस्ट एवरी सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर एटमोसफेयर। तो वहां डिफ्यूजन होना इजी होता है, बट हमारी बॉडी एज वी आर मल्टी सेलुलर, एंड हमारे जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, इट इज वेरी थिक, नॉट एवरी सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। तो जब हर सेल कॉन्टैक्ट में नहीं है एनवायरमेंट के, तो हाउ डिफिशन विल टेक प्लेस? तो डिफिशन विल नॉट एबल टू प्ले इट्स रोल इन आवर बॉडी, बिकॉज हमारा हर एक जो सेल है इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद आउटर एनवायरमेंट। तो इसीलिए डिफ्यूजन इज नॉट अ प्रोसेस दैट कैन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस बॉडी और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, तो स्पेशल ऑर्गन्स, इसलिए दैट्स व्हाई वी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। बट अब फूड और ऑक्सीजन के लिए तो वी हैव ऑर्गन्स, बट अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है, पर्टिकुलरली क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, क्योंकि हमारे हर सेल्स जो है वो इतने ज्यादा पास पास में नहीं है, हमारी बॉडी जो है, क्योंकि देयर आर डिस्टेंस बिटवीन वन सेल एंड द अदर सेल, कुछ कुछ तो पास में है, बट नॉट ऑल सेल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो हमारे, इफ यू टॉक अबाउट हैंड्स और लेग्स के सेल, दे आर फार अपार्ट, राइट? दे हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस। तो इसीलिए वी हैव अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इवन इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स की जो रूट्स है, अगर हमें यहाँ से वाटर को लीव्स तक पहुंचाना है, सो दे ऑल्सो हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। व्हाई? बिकॉज नॉट, बिकॉज टू ट्रैवल और अक्रॉस दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे पानी पहुंचाने के लिए उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि हर सेल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में नहीं है, इतना इजी हो कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो फूड हो या ऑक्सीजन हो, या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वाटर। अब जब हम खाना खा रहे हैं या प्लांट्स खाना खा रहे हैं, एनिमल्स खाना खा रहे हैं, तो उससे कुछ वेस्ट निकलेगा। अगर वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। तो देयर शुड बी अ सिस्टम टू रिमूव दैट वेस्ट। इसको रिमूव करने के लिए भी हमारी बॉडी में कुछ एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम इस बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, हमने उनकी डेफिनेशंस पढ़ी, ये होते क्या है, और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, टू टेक इन फूड। Then we talk about respiration, which is the breakdown of that food to release energy. उसे फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करना। देन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि अब हमने जो खाना खाया है या जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी है, तो उसको पहुंचाना है हमें हर बॉडी पार्ट तक। तो उसके लिए वी हैव अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर जब खाना खा लिया, तो जो उससे वेस्ट बचा जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसके लिए एक राइट प्रोसेस है, दैट इज एक्सक्रीशन इन आवर बॉडी। तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज फोर
life processes in this chapter. Another life processes that is control and coordination. इसके लिए we have another chapter, complete big chapter, क्योंकि ये इतना big topic है ही, this topic only. इस chapter में हम ये चार चीजें पढ़ेंगे. और next class we'll talk about nutrition. So that's all for today. Thank you so much and have a nice day.